हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IFAS। माई सेल्फ अंशु, योर कॉमर्स एजुकेटर। लर्नर्स, आज का अपना क्वेश्चन जो है वो मार्केटिंग टॉपिक से रिलेटेड है। मार्केटिंग टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में जो अपना यूनिट 8 है वो है अपना मार्केटिंग, तो वहाँ से मैंने ये टॉपिक उठाया है और ये टॉपिक हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में और सेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर कीजिएगा तो वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो है वो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है अपना, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इम्फेसाइजेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कौन सा मार्केटिंग स्टेप जो है कॉन्सेप्ट लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, एंड इफिशियंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, ताकि दूर दूर तक कस्टमर्स को कम दाम पर, कम प्राइस पर प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सके, बट नॉट फोकस ऑन मीटिंग इंडिविजुअल्स कस्टमर्स नीड। ठीक है, लेकिन कस्टमर्स की जो नीड है उसको फुलफिल करने पर फोकस नहीं करता है। और आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। ठीक है, चलो 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर जो है वो कीजिएगा, या फिर चैट बॉक्स में सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, और बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो, अगर हम बात कर ले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी समय पहले से इवोल्यूशन होता हुआ चला आया है। सबसे पहले, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिएगा इसका, है ना। तो अभी हम लोग इसका आंसर को देखेंगे, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना मार्केटिंग जब स्टार्ट हुआ तो 1950 के आसपास में अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक है, देन फिर सेकेंड नंबर पे जो है वो अपना मतलब समय बीता, और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे अपना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, थर्ड नंबर पर अपना सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे, और ये क्या है ना, समय के साथ धीरे 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 जैसे जैसे समय चेंज होता गया, हम लोग मतलब नए नए कॉन्सेप्ट हमारे आते चले गए। ठीक है, तो पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ, दूसरा प्रोडक्ट हुआ, तीसरा सेलिंग आया, चौथा अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। अभी सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। पांचवा अगर हम बात कर ले तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट या फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। या रिलेशन शिप बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर दिया होगा बिल्कुल करेक्ट दिया होगा, है ना। अभी हम लोग जब इसको समझेंगे तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। और लास्ट अपना 6 नंबर पे आया था होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो, जो पहला जो अपना कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या होता था, बेसिकली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन पर फोकस करते थे, कि बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करना है और कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, और सभी लोगों के पास प्रोडक्ट को पहुंचाना है। ठीक है, इसी वजह से इसका, इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर जो है वो होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की कमी ये थी कि इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनका मानना था कि बल्क में खूब सारा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, प्राइस कम करने की कोशिश करो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल गेन करो। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है, बेसिकली जब किसी चीज़ को बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट अपना कम आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि जितने भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है,
है ना, जो फिक्स फैक्टर्स है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन जो है वो होने लग जाता है और अदर फैक्टर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन होने लग जाता है, दैट्स वाई। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर में फोकस किया जाता था प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बीता, 1950 के बाद आगे का समय चला बीता है ना, 1960 62 50 70 के आसपास में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। इसके अंदर में क्या हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे ना जो हमारे प्रोड्यूसर थे अब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम करने लग गए। अब उनकी जो थिंकिंग है ना, वो चेंज हो गई। वो लोग वर्क करने लग गए, वर्क ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। अब वो लोग सोचने लग गए कि हम जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और कस्टमर अपने आप खरीद लेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आया क्या, कि हम जितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे कस्टमर्स अपने आप हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अपना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ समय और बीता और तीसरा कॉन्सेप्ट आया अपना सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ, अब वो लोग सोचे कि भाई सिर्फ सामान बनाने से काम नहीं चलने वाला, सामान को बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ कि लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से फोर्सफुली नहीं, एक तरीके से तो मतलब बेचो सामान को, बस बेचो, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश की गई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट की, मतलब प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लोगों को दो और प्रोडक्ट को सेल करो टू द कस्टमर। जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक वो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको अच्छे से बताएंगे नहीं, है ना, तब तक वो लोग जो है वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट अपना कहता है टू सेल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, है ना। इसी समय में तो टेलीकॉलिंग, एग्रेसिव सेलिंग जो है उसी समय में अपना डेवलप हुआ था ये टेक्निक्स अपना, ठीक है। ये हो गया अपना सेलिंग कॉन्सेप्ट, बस प्रोडक्ट को बेच दो। इसके अंदर में कस्टमर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, बस एक बार प्रोडक्ट बिक गया दैट्स इट। उनका मेन मोटिव होता था प्रोडक्ट को बेच दो, चाहे सच बोलो चाहे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये किया जाता था, इतना ज़्यादा सेल्स का प्रेशर ही होता था कि हमारे जो सेलर्स हैं वो लोग मिस रिप्रेजेंट करके, है ना, गलत बातें बताकर प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो अनएथिकल तौर पर होता था वैसा, ठीक है। अब उसके बाद फिर कुछ समय और अपना बीता और उसके बाद नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट आया वो है अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और इसी समय में, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर में सबसे पहले ह्यूमन की नीड्स को और वांट्स को जो है वो सेंटर में रखा गया, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर में, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट टाइम, है ना, फोकस ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड वांट and try to solve try to fulfill their need। ठीक है, तो इसी को अच्छा माना जाता है बेस्ट। इसके बाद में भी काफी सारे अप्रोच आए हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छा माना जाता है। यहीं पे फर्स्ट टाइम जो है वो कस्टमर की नीड्स को, है ना, वांट्स को देखा गया, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को देखा जाने लगा, ठीक है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को देखा जाने लगा और वही उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया गया, उनको सेल किया गया और फिर उनके सेटिस्फेक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट को क्या किया गया, प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन गेन करने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो अपना आया सोसाइटल और रिलेशनशिप बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है अपना, देखो सोसाइटल और रिलेशन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर में, है ना।
तो बेसिकली जैसे कि आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे ना आप लोग जब विजिट करते हैं और जब आपने खाना पीना खा लिया और जब निकलते हैं तो वहाँ से आपका नाम, नंबर, एनिवर्सरी डेट, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से मांग लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपका एनिवर्सरी डेट आने वाला होता है, जब आपका बर्थडे आने वाला होता है, ठीक है, तो क्या करती है जो कंपनी है, वो जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो लोग आपके पास मैसेजेस भेजते हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना, तो 3 डेज कम, 2 डेज कम, है ना। और उसके बाद फिर ऑफर्स देते हैं आपको कि 20% ऑफर, 30% ऑफर्स, 50% ऑफर्स दिया जाता है ना। और उसके बाद अगर हम आप लोग देखेंगे तो जब आप कहीं से कोई बढ़िया प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, बढ़िया इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो सामान खरीद के लाने के बाद कुछ दिन बाद उनका कॉल आता है कि सर आपको सर्विस कैसी लगी, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, है ना, आप इससे फुल्ली सेटिस्फाइंग हैं कि नहीं है। इन ये सब चीज से कॉल आते रहता है। मतलब कि अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, आपको आपके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करती है, एक अच्छा स्मूथ हेल्दी रिलेशन जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करती है। और इस रिलेशन को चाहती है वो कि लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक मेंटेन किया जाए, और इस रिलेशन बिल्डिंग के जरिए वो फिर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो ये है अपना सोशल और रिलेशनशिप बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और समाज, और जो अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर में समाज की भलाई को भी देखा जाता था। कस्टमर अपना समाज के अंदर आ गया, सोसाइटी आ गया, तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। और सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग या फिर सोसाइटल, तो आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की जाती है ना। आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, चाहती है प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेलर्स ट्राई टू बिल्ड अ गुड and healthy relationship with their customers, ठीक है। ये हमारे पांचवा था। अब देखो नेक्स्ट है अपना होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है भाई, तो बेसिकली हमने जितना भी ऊपर में सब पांचों को पढ़ा, उन सबको जब हम कंबाइंड कर दें, एक साथ ले आए, तो ये अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है। इसके बेसिकली इसके अंदर ना जितने भी फैक्टर्स है, लाइक अपना सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज है, सेल्स कर रहे हैं हम लोग, है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना सेल्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे मार्केटिंग चैनल्स के पार्टनर्स, सबको एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया जाता है ना। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेकर के हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे 4 जो है वो बेसिकली पार्ट में हम लोगों ने बांटा हुआ है। लाइक अपना एक सेल्स है, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट है अपना, है ना, जिसमें बेसिकली हमने सेल किया तो कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंसेस आया, एडवर्टाइजमेंट कितना खर्चा हुआ, उस पर फिर कितना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। दूसरा है अपना इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक साथ में इंटीग्रेट जो है वो कर दिया जाता है। तीसरा फिर जो हमारे एम्प्लॉयज लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, कि एम्प्लॉयज का कस्टमर सेल्स में बड़े जो हायर अथॉरिटी के मैनेजर्स हैं उन सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन किया जाता है। अपने एम्प्लॉय को कस्टमर समझा जाता है, उनके साथ अच्छे रिलेशन, कैसा रिलेशन है उसको चेक किया जाता है। उनको अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं तो उनको प्रोडक्ट वगैरह सबसे पहले एक तरीके से ऑफर कर सकते हैं, है ना। फिर चेक किया जाता है कि अपना प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है कि नहीं, या फिर वो हमारे एम्प्लॉयज अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसा समझते हैं, है ना, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग चैनल्स को एक साथ लेके आया जाता है। मीडिएटर्स हैं, अपने जो जितने भी चैनल्स हैं, है ना, एजेंट्स वगैरह हैं, होलसेलर है, रिटेलर, सबको एक साथ लाया जाता है और सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ना। और सब लोग मिल करके काम जो है वो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था अपना होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ओवरऑल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर था अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसको देखो और उसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट emphasize creating high
क्वालिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने पर, ठीक है। एंड एज्यूम किया जाता है दैट कस्टमर्स विल ऑटोमेटिकली बाय देम, है ना, कि अब एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है और कस्टमर्स अपने आप डिसाइड करें कि कौन सा जो है वो अपने आप बाय कर लेंगे। तो क्या होगा इसका, आप ही लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिएगा, और मुझे पता है सभी लोग आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा अपना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के अच्छे क्वालिटी की बात की जा रही है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और उसी के साथ मैं शाम में YT पे 6 बजे यूट्यूब पे IFS के कॉमर्स और RPSC के चैनल पे संकल्प सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उनसे रिलेटेड MCQs को करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए हैं उसको कवर करते हैं, नेट और सेट के जो MCQs हैं उसको कवर करते हैं। तो शाम में IFS के कॉमर्स के चैनल को और RPSC के चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। उसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अपने एग्जाम में अक्सर जो है वो पूछा जाता है। और उसी के साथ साथ अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं जरूर शेयर कीजिएगा, सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।